विनाश काले विपरीत बुद्धि। दोस्तों, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, दिमाग भी नहीं काम करता है। ऐसे ही पांडवों के बन जाने के बाद नगर में अनेक अपशगुन हुए। उसके बाद नारद जी वहां आए और उन्होंने कौरवों से कहा कि आज से ठीक 14 वर्ष बाद पांडवों के द्वारा कुरुवंश का नाश हो जाएगा। कुछ देर बाद द्रोणाचार्य की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, गुरु जी का कहना ठीक है, तुम पांडवों को लौटा लाओ। यदि वे लौट कर ना आए तो उनका शस्त्र और सेवक रथ के साथ में दे दो ताकि पांडव वन में सुखी रहें। यह कहकर वे एकांत में चले गए। उन्हें चिंता सताने लगी कि उनकी सांसें चलने लगी। उसी समय संजय ने कहा, आपने पांडवों का राजपाट छीन लिया है, अब आप शोक क्यों मना रहे हैं? संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, पांडव से बैर करके भी भला किसी को सुख मिलता है? अब यह निश्चित है कि कुल का नाश ही होगा, निरीह प्राजय भी ना बचेगी। सभी ने आपके पुत्रों को बहुत रोका पर वो नहीं रोक पाए। विनाश काले समीप आ जाने पर बुद्धि खराब हो जाती है, अन्याय भी न्याय के समान देखने लगती है। वह बात दिल में बैठ जाती है कि मनुष्य अनर्थ को स्वार्थ और स्वार्थ को अनर्थ देखने लगता है तथा मर मिटता है। काल डंडा मारकर किसी का सिर नहीं तोड़ता, उसका बल इतना ही है कि वह बुद्धि को विपरीत करके भले को बुरा और बुरे को भला दिखलाने लगता है। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी तो यही कहता हूँ। द्रौपदी की दृष्टि से सारी पृथ्वी भस्म हो सकती है, हमारे पुत्रों में रखा ही क्या है? उस समय धर्मचारिणी द्रौपदी को सभा में अपमानित होते देख सभी कुरुवंश की स्त्रियां गंधारी के पास आकर करुण कुंदन करने लगी। ब्राह्मण हमारे विरोध हो गए, वो शाम को हवन नहीं करते हैं। मुझे तो पहले ही विदुर ने कहा था कि द्रौपदी के अपमान के कारण ही भारत वंश का नाश होगा। बहुत समझा बुझाकर विदुर ने हमारे कल्याण के लिए अंत में यही सम्मति दी थी कि आप सबके भले के लिए पांडवों से संधि कर लीजिए। संजय, विदुर की बात धर्म सत्ता तो थी, लेकिन मैंने पुत्र के मुंह में पड़कर उसकी प्रसन्नता के लिए उनकी इस बात की उपेक्षा कर दी। तो दोस्तों, क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अगर आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।